आपको जरूर याद करो। कभी आपको कोई लगे कि हाँ मेरे रास्ते में कुछ रुकावट है, रुकावट आपके पास में, हम सबके पास में एक सबसे बड़े आज के टाइम में जो मोटिवेशनल, अगर मैं बात करूँ मोटिवेशनल स्पीकर कह लो, आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जो किताब है वो हमारे पास एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह वो किताब है, उसका अनुसरण करो, एक बार याद कर लो, मोटिवेशन आपको अपने आप मिल जाएगी। बाकी जब मेरे को यहाँ आने का, बात करने का जो आपने मेरे को समय दिया, मैं आपके लिए हमेशा आभारी था, आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। आने वाले समय में मैं हमेशा आपके बीच में रहूँगा। मेरे लिए जो भी सेवा आप बताओगे मैं हर समय 24 घंटे 7 दिन जो कि आपके बीच में रहूँगा। आगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं आगे कार्यक्रम की कार्यवाही आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं जिन भी साथियों का नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है वो मनाई जा रही है और सभी दो से लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच रही है। और अभी फिलहाल आप ये सभी दो का रविदास कैप्टन योगेश जी को सम्मानित करने के लिए एक बार जिन भी साथियों का मैं नाम ले रहा हूं मंच पे पहुंच जाए। एक तो पूरी टीम आ जाए, जो भी टीम के साथी हैं उनमें से 2-3 साथी आ जाए। और रणधीर जी, रामकिशन सोलंकी जी, ताऊ जी, सतबीर जी, सुशील चोपड़ा, योगेश चोपड़ा, कैप्टन योगेश को सम्मानित करने के लिए एक बार मंच पे आ जाए। जिनका भी नाम लिया गया है वो मंच पे आ जाए। भाजपा के नेता कैप्टन योगेश कुमार जो इस जयंती में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और समाज के लोगों के द्वारा उनको अब सम्मानित है वो किया जा रहा है। और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक बाबा साहब की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि गुरु रविदास सभा सभीदों द्वारा जो बाबा साहब की जयंती है वो मनाई जा रही है। कार्यक्रम की कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहूंगा। अब पकड़ लिया, मैं माइक ले उसको माइक ले। हमारी बहन है ले लिया हमने गायक मनीषा जी, वो एक बाबा साहब का गीत प्रस्तुत करना चाह रही है और कृपया करके हौसला बढ़ाइए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियां, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को, लड़कियों को गाने का इतना ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने योग्यता से आगे बढ़ती है। उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। मनीषा जी,
Thank you.
और लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप जो सफीदों से, और देख सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। और देख सकते हैं कि अपना सहयोग दिया, संविधान में उनको क्या क्या अधिकार दिए। तो अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा नीलम गुप्ता जी को, वो मंच पे आए और अपनी विचार रखे। सबसे पहले सभी को जय भीम। डॉक्टर बी अम्बेडकर, और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं कि जो इनके बारे में कैप्टन योगेश कुमार थे वो यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है वो मनाई जा रही है। ये सब निर्भर करता है हमारी अपनी सोच पर। करी थोड़ा आखिरकार अम्बेडकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बाबा साहब की जयंती में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं? आज जो है कि बाबा साहेब की जन्मोत्सव की 133वीं जयंती है। सबसे पहले जो है कि आपके चैनल के थ्रू जो है सबको जो है कि इस जयंती की मैं हार्दिक बधाई। जो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखता हो, जिनको पता हो, तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है बाबा साहब ने जो बनाया है, अब मैं तो कहूँ सबको इसको फॉलो करना चाहिए, इनको जानना चाहिए। और जिस जीवन जो उन्होंने अभाव में जिया है और अभाव में जीने के बाद में जिन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, जो एक जीते जागते जो उदाहरण है उनकी, जो है कि जिस तरीके के अभाव में उन्होंने अपने आप को मजबूत करा है और जो है कि इतने आगे बढ़े हैं। कभी भी कोई भी किसी भी बात के जैसे कोई ठहरा हो तो हमारे सामने सबसे बड़े उदाहरण है, तो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और आगे मोटिवेट होकर के आगे बढ़ना चाहिए। कैप्टन जी, यदि भविष्य में मौका मिला तो बड़े बड़े शहरों में बाबा साहब के नाम पर बड़े बड़े चौक हैं, क्या सफीदों में संभव हो पाएगा? बिल्कुल, सफीदों क्यों अछूता रहेगा। आने वाले समय में अगर मौका मिला, अगुवाई करने का मौका मिला, जहाँ जो सफीदों के अंदर अभाव है, चाहे किसी भी समाज से हो, चाहे सर्व समाज का हो, सारे काम करने की मैं क्षमता रखता हूँ और करके रहूँगा। क्या संदेश आप करेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ और जिसको लेकर के मेरे को बहुत समर्थन भी मिला है कि भाईचारे हमें आपस में बढ़ा करके रखना है, क्योंकि आज जिस जगह पे हम जो खड़े हुए हैं, अम्बेडकर भवन में जो खड़े हुए हैं, वो भी एक अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। बाबा साहब ने जो रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए हैं, इकलौते किसी के लिए नहीं बनाए हैं, वो सभी के लिए बनाए हैं। चाहे वो सुविधा हो, चाहे वो योजना हो, चाहे वो जो है कि किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर हो, सबके लिए बराबर है। जब वो उन्होंने अभाव में उस समय में उन्होंने जब सबके भाईचारे के साथ में मिलकर के उन्होंने ये अगर मजबूती दिखाई, तो आज हम क्यों हैं? तो भाईचारे के हिसाब से हम भाईचारा बना करके रखें, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ में रहें। मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग मिलजुल करके रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये हमारे साथ कैप्टन योगेश कुमार, जो कि बाबा साहब की जयंती में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है वो मनाई जा रही है। समाज का युवा वर्ग जो रखता है, मुझे रख लेता है और सीना तान कर चलते हैं, इसका श्रेय जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। लेकिन फिर भी हमारे समाज का युवा शिक्षा की तरफ ना जाकर क्या करता है, किसी के आंगन में इकट्ठा होंगे और हुक्का बजाएंगे। ये सपना बाबा साहब ने नहीं देखा था। बाबा साहेब का सपना था मेरा समाज जाग जाए, लेकिन आज भी मेरा समाज सोया हुआ है। एक ऐसी निद्रा में सोया हुआ है, एक ऐसी नींद में सोया हुआ है। कहते हैं कुंभकर्ण भी 6 महीने बाद जाग जाता था, लेकिन मेरे समाज के बच्चे, मैं देखती हूँ अपनी गली का, अपने मोहल्ले का माहौल देखती हूँ, बड़ा दुख होता है देखकर छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल में विद्यालय में होना चाहिए, जिनको ज्ञान देना चाहिए, वो ऐसी गालियां देते हैं कि आपको सुनकर चक्कर आ जाए। बाबा साहेब का ये सपना नहीं था। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, माताओं बहनों से निवेदन करती हूँ, आरपीआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर पहुंचे हैं।
सीमा पर घर पर भी ध्यान कुछ तय रखें किए कि आपका जा रहे बच्चा हैं। किसके साथ जा रहा है, क्या सीख रहा है। मैं अपने समाज के युवा वर्ग से निवेदन करती हूँ कि मेरे समाज का युवा जागे, बाबा साहेब के बारे में जाने, ना कि शराब पीने की होड़ रखे कि मैं कितनी शराब में कितनी बियर डलवा सकता हूँ। नहीं, ये सपना बाबा साहेब का नहीं था। जागे, अपने समाज को एकजुट करें। सबसे पहले तो जागना जरूरी है। जो एकजुटता है, जो एकता है, वो तो बहुत बाद में आती है। पहले जागिए, सोचिए, अपने आप को सम्मानित रखिए। सम्मानित कैसे रखेंगे? पहले अपने अधिकारों को जानिए। लेकिन अपने अधिकारों की यहाँ किसी को चिंता नहीं है। यहाँ चिंता रह गई है दूसरों के घरों में जाने की। ऐसा ना करें। बाबा साहब के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो ऐसा करते। अगर वो ऐसा करते, दूसरों पर ताका झाकी करते और हमारे बारे में ना सोचते, तो आप लोगों की हिम्मत नहीं थी कि आप एक छत के नीचे बैठ पाते। ये सब किन्होंने दिया है? ये सब दिया है बाबा साहेब ने। तो बाबा साहेब को धारण करें। हम ये नहीं कहते कि अपनी मान्यताएं छोड़ दें। बहुत पुरानी मान्यताएं हैं, छूट जाएंगी, धीरे धीरे छूट जाएंगी। हमारी भी छूट गई हैं। आप लोग जो अपनी मर्जी से सतरंगी दुपट्टे पहनकर बैठी हैं, ये आप लोगों की मर्जी नहीं है, ये मर्जी है बाबा साहब की। आज मैं मंच पर बोल रही हूँ और मैंने अपने आप को ढक रखा है। क्यों? क्योंकि पहले का समाज ऐसे था, उस समाज ने मुझे अधिकार नहीं दिया था अपने आप को ढकने का। उस समाज के लिए मैं कचरे का एक ढेर थी। कचरे के ढेर को भी दूसरे दिन संभाल दिया जाता है और साफ कर दिया जाता है। लेकिन पहले की नारी को तो कचरे के ढेर से भी तुच्छ माना जाता था, छोटा माना जाता था। मैं निवेदन करती हूँ माताओं बहनों से, अगर अपने जन्म में बाबा साहेब को आप इतना सा रत्ती भर जान देते हैं, तो एहसानमंद रहूंगी आप लोगों की। मैं एहसानमंद रहूंगी उस विचारधारा की, जिस विचारधारा ने अपने समाज को जगाने के लिए जन्म लिया। हमारी लड़कियां अक्सर कॉलेज में जाती हैं, क्या बाबा साहब के बारे में जानती कितना है? कितना जानती हैं? फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, डेटा वेस्ट करने में, टाइम अपना समय बर्बाद कर रही हैं। ऐसा ना करें। उस महान हस्ती को जाने, जिस महान हस्ती ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया। उस शिक्षा के अधिकार का लाभ उठाएं। अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को गौरवान्वित करें। आप लाभ उठाएं उस अवसर का जो बाबा साहेब हमें देकर गए हैं। हुक्का पीकर अपनी आंतरिया खराब ना करें। शराब के नशे में बदहोश होकर शिक्षा के नशे से दूर ना हो जाए। शिक्षा ही एक ऐसा नशा है, अगर आप शिक्षा को पी लेंगे, एक बार उसका नशा कर लेंगे, तो आप अकेले पूरे समाज को बदलने का हौसला रखते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर, अगर सोचकर देखिए, एक 6 साल का बच्चा जो विद्यालय में जाने की इच्छा रखता है, विद्यालय गया और पढ़ने की इच्छा रखी, उस बच्चे को प्यास लग जाती है। अपने आप पर, अपनी आप इतनी समझकर इसे सुनिएगा। अभी आपको प्यास लगी हुई है और आपको सामने पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको अपने लट के जोर पर पानी ना पीने दूं, तो आप पर क्या बीतेगी? ये सारी बातें 6 साल के बच्चे ने सहन करी हैं। जब तक उसे सामने से मटके से कोई पानी नहीं पिलाता था, वह पानी नहीं पी सकता था। लेकिन बाबा साहेब ने इस बात को भी पॉजिटिव लिया, सकारात्मक रूप से लिया कि मैं पानी ना पीने की वजह से मर नहीं जाऊंगा, मुझे वो दूध पीना है, वो शिक्षा का दूध पीना है, जिससे मेरे समाज को मैं ऊपर उठा सकता हूँ। और बाबा साहेब ने आखिरकार वो करके दिखाया। कहते हैं हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, इस वजह से जो है हमारा समाज पीछे था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा साहेब कांग्रेस सम्मेलन में गए, वहां पर अंग्रेजों के सामने बाबा साहेब ने कहा, अंग्रेजों के लिए तो सभी भारतीय एक थे, लेकिन बाबा साहेब ने अंग्रेजों को ध्यान में लाया कि मेरा समाज एक ऐसा समाज है जिसको जानवरों के समान भी, पशुओं के समान भी नहीं समझा जाता। पशुओं को भी टाइम से चारा दे दिया जाता है दूध के लालच में, लेकिन मेरे समाज के लोगों को पेट भर रोटी नहीं मिलती। आज हम अपनी मर्जी से लेडीज हील पहनती है, सैंडल पहनती है, आप लोग अपनी मर्जी से चमड़े के जूते पहनते हैं,
ये अधिकार आपको कहां से मिला? हमारा समाज तो ऐसा था जो नंगे पैर चलता था, गले में उनके हांडी होती थी थूकने के लिए और उनके पीछे झाड़ू होती थी कि उनके पद चिन्ह, उनके कदम वहां लहरे जाएं। लेकिन आज भी मेरा समाज वही है जहां बाबा साहेब ने छोड़ा था। अरे संविधान के बल पर जो अधिकार मिले हैं, जो अधिकार बाबा साहेब ने अपना जीवन कुर्बान करके हमें दिए हैं, उन अधिकारों को समझो, जागो, नशे से बाहर आ जाओ, अपने बच्चों को विद्यालय में भेजो, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें शिक्षित करो, आपस की लड़ाई छोड़ो, ये बड़ा ये छोटा इसके साथ नहीं जाना, उसके साथ नहीं। अपने समाज को जितना, अगर आप सक्सेस हो गए हैं, सफल हो गए हैं, तो कम से कम अपने समाज के 2 बंदों को उठाएं, उन्हें पढ़ाएं, उनके बच्चों की एजुकेशन का खर्चा उठाएं। अपने ही समाज के दूसरे भाई बहनों से बोलना बंद कर दिया है। क्यों मैं बड़ा बन गया हूँ, तभी तो हमारा समाज पीछे है। तो कैसे मानते हो आप बाबा साहेब को? सो मैं निवेदन करती हूँ सभी से, सभा में मौजूद सभी से मैं निवेदन करती हूँ, मेरी माताएं बहनें बाबा साहेब के बारे में जाने। सबके पास एंड्रॉइड फोन है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पढ़ना नहीं आता। फोन में बहुत सारे भजन आते हैं बाबा साहेब पर, वो सुने, उन्हें सुनकर जाने। अरे इस व्यक्ति ने अपनी सारी संतानें, अपनी सारी औलादें केवल हमारे लिए कुर्बान कर दी, क्या उनके बारे में जानने का हमारे पास थोड़ा सा अवसर नहीं है? उन्हें जाने, जितना हो सके जाने, अपने बच्चों को उनकी राह पर चलाएं, ताकि जो सपना उन्होंने देखा था उस सपने को हम साकार कर पाए। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम सभी को। नीलम जी ने बाबा साहब के विचारों पे प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, हमारे बीच में एक गायक है बलबीर, जो हमें बाबा साहब का, गुरु रविदास जी का भजन सुनाते हैं, गाने सुनाते हैं, अपने वाणी बोलते हैं। वो मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा और अपना एक शब्द पेश करें। उससे पहले मैं एक बार मंच पे जो बोले सोने महाराज की जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। कुछ न